प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सूथोड़ ऑफिशियल हब में। तो भी विद्यार्थियों बीएसटीसी एग्जाम 2025 और राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की जो तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए यह क्लास दोस्तों बड़ी इम्पोर्टेंट है। क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में कमेंट कीजिएगा कितने परसेंट आपके सही होते हैं, कैसे हैं आपको सब है आपकी तैयारी दोस्तों। आज हम आपके राजस्थान जीके के साथियों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रश्न बार बार एग्जाम में आ रहे हैं, वे आपने देखने वाले हैं। तो सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत, सभी को राम राम साथियों। सभी मेरे कमेंट जैसे भी देखा पा रहा हूँ, ठीक है ना, सबके मैं कमेंट चेक कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चैनल को है ना, जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो आज के पहला ही क्वेश्चन है, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? कौन सा दोस्तों आपका आभूषण है? चूप आभूषण होता है ना, इसे कहाँ पहना जाता है वो आपके बताना है। अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों, चूप हो गया, रखन हो गया और चूप हो गया, रखन हो गया, ये दोस्तों यह क्या है? यह आपके क्या है? कहाँ के आभूषण है ये आपके? तो आपके ये दांत के आभूषण है। तो चूप भी किसका आभूषण है? तो चूप भी आपका दांत का आभूषण है। जो दोस्त बी को ऑप्शन को सही कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान चरखा संघ की स्थापना अजमेर में कब हुई? तो आपको बताना है कि राजस्थान में जो चरखा संघ की जो स्थापना अजमेर में हुई वो कब हुई? 1920, 1925, 1930, 1935 है। तो फटाफट कमेंट करें। और यह क्लास है, सुपर फास्ट क्लास है आपकी। है क्लास क्या होगी आपको? यह क्लास है, इसके अंदर सुपर फास्ट है, कमेंट कर दीजिए। तो चलिए साथियों, बिल्कुल राजस्थान चरखा संघ की स्थापना है अजमेर में कब हुई थी? कब हुई थी दोस्तों? अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में सीधे क्या देना है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर आपको आ जाएगा क्या? 1925 है। राजस्थान चरखा संघ की स्थापना कब हुई? 1925। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है साथियों। दोस्तों क्लास को ध्यानपूर्वक देखना लेना, आपके राजस्थान जीके के एक भी प्रश्न है वह गलत नहीं होगा, ठीक है ना। राजस्थान जीके में वो जो आपको पूरा सिलेबस है उसी सिलेबस पर आधारित है दोस्तों। मतलब हर टॉपिक, हर पर्सन टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर ध्यानपूर्वक कराया जाएगा। तो प्रश्न क्या पूछा है कि राठी बोली कहाँ बोली जाती है? मेवात क्षेत्र, शेखावाटी क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र, बागड़ क्षेत्र। तो आपका राइट होगा मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई? दोस्तों यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना है वह किस वर्ष हुई थी? वह आपको बताना है। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना अगर आपसे पूछे तो एग्जाम में साथियों, तो सीधा क्या क्या कर देना है? तो आपको यहाँ पर उत्तर, राइट उत्तर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? चलिए फटाफट है यहाँ पर आप आंसर लगा दीजिएगा। हम्म तो यहाँ पर आपका आ जाएगा वो है 1917 में। वेरी गुड, शानदार दोस्तों है, वेरी गुड। 1917 के अंदर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ पर आपको असंगत कौन सा है वो आपको यहाँ पर बताना है। टेराकोटा कला है दोस्तों, वो है मालेला गांव राजसमंद की है। टेराकोटा कहाँ की है दोस्तों? मालेला राजसमंद की है। जाएगी, ठीक है। बादल जयपुर का नहीं है। नमंदा टोंक का होगा। नमंदा है टोंक का, उस तक कला का हो जाएगा। बादला है वो जयपुर का नहीं है, वो आपका जोधपुर का है। और उस्ता कला है वो आपका हो जाएगा कहाँ का है? बीकानेर का है। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है
केसरिया कुंवर जी किस लोक देवता के पुत्र थे? यहाँ पर बताना है केसरिया कुंवर जी है वो किस लोक देवता के पुत्र थे, वो आपको बताना है। केसरिया कुंवर जी जी साथियों, वो किस लोक देवता के पुत्र थे। कितने शानदार, कितनी ही अच्छे क्वेश्चन है और हर टॉपिक से क्वेश्चन दिया गया है, तो मिस बिल्कुल भी ना करें। क्लास को क्लास को मिस करने के बाद खुद को पछतावा ना करना पड़े कि काश ये क्लास देख लेता तो क्या होता। तो यहाँ पर आपका राइट होगा गोगा जी, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको असंगत कथन का चयन करना है। यहाँ पर लोक देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर बना हुआ है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सुगड़ी माता का मंदिर है वो पाली में दे रखा है। सकरा माता मंदिर जैसलमेर में। जीण माता मंदिर है ये सीकर में। अंबिका माता है उदयपुर में। तो बताइए दोस्तों, यहाँ पर आपका कौन सा राइट होगा? अगर यहाँ पर सही उत्तर की बात करें तो दोस्तों आप बात करें तो यहाँ पर आपका उत्तर है, आपका असंगत है, वो आपको बताना है। चलिए साथियों, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन है वेरी गुड, सुकड़ी माता का मंदिर। तो आपको वो आपका पाली में है। तो यहाँ पर आपका कौन सा? सुकड़ी माता का मंदिर है। बट संकरा माता का मंदिर है दोस्तों, वो आपका सीकर में है। अगला सवाल है दोस्तों, दधिच ब्राह्मणों की आराध्य देवी दमीमती माता का मंदिर किस जिले में है? तो कौन सी माता दोस्तों? दधिमती माता। चलिए दोस्तों, दधिमती माता मंदिर है वो बना हुआ है। यह मंदिर कहाँ पर दोस्तों बना हुआ है? मैं आपको पहले एक बार बात बता देता हूँ। दधी माता का मंदिर होता है ना, वह गोट मांगदोड़ नागौर नागौर में बना हुआ है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए। काजड़ियो गीत है किस अवसर पर गाया जाता है? तो आपको बताना है कि ये काजड़िया गीत है ये कौन से अवसर पर गाया जाता है, ये आपको बताना है। कि काजड़िया गीत है दोस्तों किस अवसर पर गाया जाता है, फटाफट कमेंट करके चलिए काजड़िया गीत को कब गाया जाता है ना? तो बताइए। राती जोगे पर, विवाह पर, खेतों में काम करते हुए, शुभ अवसर पर। तो काजलिए क्या है? आपका विवाह का गीत है। क्या है? विवाह का गीत है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला दोस्तों किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है? दोस्तों महिला है किशोरी देवी। कौन है किशोरी देवी? तो किशोरी देवी का संबंध है वह किस आंदोलन से है, वो आपको बताना है। चलिए साथियों, सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि सूरी सूरी देवी का संबंध है किस आंदोलन से है दोस्तों? तो इसका संबंध है कठरातन कठरातन आंदोलन से। दोस्तों ध्यान रखना है, लेना है, जिससे कि क्लास को शेयर नहीं किया है एक बार सभी विद्यार्थियों ने क्लास को शेयर कर दे। दोस्तों किशोरी देवी का संबंध है किस आंदोलन से है? तो वो है कठरातल किसान आंदोलन से। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि असंगत का चयन कीजिए। तो यहाँ पर संस्था है और संस्थापक है। संत सभा गोविंदगिरी, वागड़ सेवा मंदिर माणिक्यलाल वर्मा, राजस्थान दलित जाति संघ अमृतलाल यादव, राजस्थान हरिजन सेवा संघ भोगीलाल पांड्या। तो बताओ यहाँ पर असंगत हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? कौन सा सही नहीं है दोस्तों, वो आपको बताना है। चलिए फटाफट एक बार कमेंट करिएगा, फटाफट सभी कमेंट करें कौन सा ऑप्शन आपका असंगत होगा। दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन डी है, जो राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना है वह भोगीलाल ने की। हम्म भोगीलाल ने। दोस्तों आपके भोगीलाल पांडे द्वारा नहीं की गई थी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर देखिए, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब की गई? चलिए दोस्तों बताइए, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना है वो कब की गई? चलिए फटाफट इसका आंसर लगा दीजिए। 1921 ईस्वी में, 1925 ईस्वी में, 1927 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में। चलिए फटाफट इसका आंसर लगा दीजिए, फटाफट कमेंट कर देंगे। तो दोस्तों 1927 ईस्वी में क्या हुई थी? 1927 ईस्वी में हुआ था विद्यार्थियों साथियों, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी।
1927 में क्या हुआ था? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, राणा कुंभा के बाद चित्तौड़ का शासक कौन बना? बताओ भाई, कुंभा के बाद है ना, कुंभा के बाद साथियों चित्तौड़ का राजा कौन बना था? वह आपको बताना है। फटाफट एक बार है ना कमेंट करके दोस्तों, कुंभा के बाद है चित्तौड़ का राजा था, वह कौन बना था दोस्तों? तो वैसे अपने सुना ही होगा, मैंने आपको एक प्रश्न भी पूछ लिया था। प्रश्न क्या पूछा था दोस्तों कि भाई कुंभा की हत्या कहाँ पर हुई थी दोस्तों? तो कुंभा की हत्या है दोस्तों वो हुई तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और उसका पुत्र है उद्दा ने की थी। उद्दा ने क्या दोस्तों की थी? तो उद्दा क्या करता था, इसके पिता को मारा था। तो अब पुत्र कौन था? तो यहाँ पर आ गया उद्दा। क्यों क्यों की थी? तो उद्दा है वो अपने पिता मर जाने के बाद में उसको राजगद्दी मिल जाए, इसलिए वह उसने की थी। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, एकलिंग महात्म्य काव्य की रचना किसके द्वारा की गई? राणा कुंभा, कान्हा व्यास, राजशेखर, जयदेव। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। एकलिंग महात्म्य रचना है दोस्तों, यह किसकी हो जाएगी? यह आपने कान्हा व्यास की। कान्हा व्यास ऑप्शन नंबर है यहाँ पर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों छोटे नागपुर की सबसे ऊंची चोटी अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो दोस्तों तो क्या होगा, आपको फटाफट कमेंट करेंगे कौन सा उत्तर आपका सही होगा। चलिए साथियों, सबके कमेंट आज के इंतजार रहेगा। बढ़िया तरीके से अपने शानदार तरीके से करने वाले हैं, ताकि इस बार क्या है आपका नंबर है वो बीएसटीसी में आ जाए दोस्तों, है ना। बढ़िया तैयारी करेंगे तो नंबर आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वो है आपकी परसनाथ हिल। कौन सी है? परसनाथ हिल है। जो भी ऑप्शन सी यहाँ पर कर रहे हैं बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीलवा की नाल है वह हाथीगुड़ा की नाल अवस्थित है? दोस्तों जीव की नाल और हाथीगुड़ा की नाल है, अगर आपसे बात करें तो हाथीगुड़ा की नाल है वह कहाँ पर है दोस्तों? तो सीधा क्या करना है आपको, यहाँ पर बता देना है कि हाथीगुड़ा की नाल है वो दक्षिणी अरावली में कहाँ पर है? दक्षिणी अरावली के अंदर है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार श्री गंगानगर व हनुमानगढ़ किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों क्या किया था, राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया था, और उसी के आधार पर राजस्थान की जलवायु हनुमानगढ़ और गगनगढ़ में कैसी है वह आपको बताना है। फटाफट है कमेंट करके यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार हनुमानगढ़ जिले की जो जलवायु है वो किस तरीके की है? तो दोस्तों यहाँ पर बी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, चलिए फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा युग्म में सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। नस्ल है और क्षेत्र यहाँ पर दे रखा है? नस्ल और क्षेत्र है। तो बताइए, राठी है क्या, श्री गगनगर, बीकानेर, काजरे काकरेज है, डूंगरपुर बांसवाड़ा, गिर है, अजमेर, भीलवाड़ा, किशनगढ़, मेवाती है, भरतपुर, अलवर। तो कौन सा असंगत है? तो यहाँ पर जो काकरेज है ना वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में नहीं है, ये असंगत है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, हाथी हाथी मना नृत्य है किस जनजाति में प्रसिद्ध है? दोस्तों हाथी मना नृत्य है यह कौन करता है वह आपको बताना है। चलिए साथियों, हाथी मना नृत्य वह कौन करता है? भील है, ग्रासिया है, मीणा है, सहरिया। बताओ, हाथी मना करते हैं कौन? भील जनजाति के। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। दोस्तों हाथी मना नृत्य है ये भीलों का नृत्य है। तो दोस्तों आप क्लास को शेयर नहीं करते हो, फिर कहते हो कि आप क्लास नहीं ले रहे हो। चलिए अगला प्रश्न है, पार्वती नदी का प्रवेश राजस्थान में किस जिले से होता है? जो कौन सी नदी दोस्तों? पार्वती। पार्वती का प्रवेश राजस्थान में कहाँ पर होता है?
12 जिले के में होता है, 12 जिले में, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किसका वानस्पतिक नाम लसीयूरस सिडिकस है? दोस्तों है ना, इसे इसमें से जो किसका वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम है लिसी लिसियूरस सिडिकस है। फटाफट कमेंट करो कौन सा उत्तर आपका सही होगा। चलिए साथियों, बहुत ही शानदार, बहुत ही गजब प्रश्न है, बढ़िया तरीके से आपको साथ में कवर करना है, तो ये बात है भाई। चलिए बताइए, इसका राइट हो जाएगा सेवण। सेवण जो कहाँ पर होती है? जैसलमेर के अंदर होती है सेवण। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो यहाँ पर है जनसंख्या 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत रही राजस्थान में पुरुष जनसंख्या? तो दोस्तों पुरुष की जनसंख्या कितनी है दोस्तों, है ना, आपको बताना है पुरुष है वो कितने आपके कितने हो गए। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। जनगणना के अनुसार ऑल ओवर अगर देखें जाए तो ऑल ओवर को जो कितने दोस्तों 51.86%, 51.86%, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में कैल्सी ब्राउन मृदा किस क्षेत्र में विस्तृत है? दोस्तों राजस्थान में कैल्सी ब्राउन मृदा है, वह कहाँ पाई जाती है दोस्तों, वह आपको बताना है। तो कैल्सी परियोजना आपकी जो हो जाएगी साथियों जैसलमेर बीकानेर। कहाँ पर है? जैसलमेर है, बीकानेर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लहासी सिंचाई परियोजना है, यह आपकी कहाँ पर है, कौन सी परियोजना है साथियों? लहासी सिंचाई परियोजना बात करें ये कहाँ पर है? 12 में, झालावाड़ में, कोटा में, बूंदी में। फटाफट कमेंट करके दोस्तों, लासी सिंचाई परियोजना वह 12 में दोस्तों कहाँ पर है? 12 के अंदर है, 12 में है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया? तो इनमें आपको बताना है दोस्तों कि किस समिति की सिफारिश पर पर्यटन को क्या कर दिया गया? उद्योग घोषित कर दिया गया था। तो वो दोस्तों आपके कौन सी हो जाएगा? मोहम्मद यूनिस की सिफारिश पर। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा, मोहम्मद यूनिस की सिफारिश पर। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात किस जिले का है? मतलब बात करें दोस्तों अगर 0 से 6 वर्ष के बच्चों की, तो यहाँ बच्चे सर्वाधिक है, वह किस जिले में है? तो वो है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में, ठीक है ना, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, राजस्थान में आराबाला की पहाड़ी स्थित है, तो कौन सी पहाड़ी है दोस्तों? तो आराबाला की पहाड़ी। फटाफट कमेंट करो भाई, आराबाला की पहाड़ी है राजस्थान में, वो आपको कहाँ पर है हो जाएगी साथियों? तो वो है आपको बूंदी और सवाई माधोपुर में, है ना। आरा आरावाला पहाड़ी है वो कहाँ पर है? वह आपकी हो जाएगी बूंदी और सवाई माधोपुर के अंदर। तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।